जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, नवरात्रि का सीजन चल रहा है और ये आज का दिन जो भी हो वो इम्पोर्टेंट है। 9 के 9 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं और 10वां दिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 10वें दिन हम 9 दिन तक जो भी शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं और उससे हमारी जो 10 पारमिताएं भरते हैं, जितना जितना हो सके उतना भरते हैं, उसका जो फायदा हमें मिलता है धर्म के क्षेत्र में काम करने की वजह से, खुद चलने की वजह से, उसको हमें बांटना होता है, उसका उत्सव मनाना होता है, दूसरों को बांटना होता है। तो ये दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हर एक दिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो दिन है साथियों, जो भी दिन है, आज तीसरा हो या 7वां हो या 9वां हो, ये इम्पोर्टेंट है। और इस दिन हमें क्या करना है, तो जिन साथियों ने पहले ही उपोषण के बारे में जानकारी कर रखी है या जिनका विपश्यना का कोर्स हो गया है, शिविर कर लिया है, उनको ये पता होगा कि उपोषण का मतलब क्या होता है और यही हर दिन करना होता है। उपोषण मतलब सिर्फ उपवास करना नहीं होता है। आजकल सिर्फ उपवास करना यही मीनिंग रह गया है उपोषण का। पहले के ज़माने में ये नहीं हुआ करता था। उपवास बस एक पार्ट हुआ करता था, वो भी स्पेसिफिक तरीके से किया जाता था। तो इस उपोषण के बारे में मैं संक्षिप्त में इस वीडियो में बताऊंगा और जो हम उपवास करते हैं उसके क्या फायदे होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं नवरात्रि के उपवास कर रहा हूँ। उसके साथ में जितना हो सके उतने उपोषण के जो नियम है उनका भी पालन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले तो ये जो हम उपोषण करते हैं इसका फायदा क्या है? तो इससे अगर कोई सोचे कि इससे कोई भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, कोई देवी देवता प्रसन्न हो जाए और आज ये देवी का दिन है, कल उस देवी का दिन है और उसके लिए हम ये साड़ी पहन ले और इस तरीके का गरबा कर ले और ये पूजा कर ले, ये कर्मकांड कर ले, तो ये बिल्कुल कर्मकांड वाली, पाखंड वाली बात है साथियों। यह अंधश्रद्धा है। जो भी करना है वो हमें खुद के ऊपर करना होता है, खुद के अंदर जाना होता है और इसी के लिए उपोषण का फायदा होता है। उपोषण की वजह से हमें हमारे खुद के अंदर आत्म मतलब आत्म का, खुद का अध्ययन करने के लिए मदद होती है। इसलिए अध्यात्म उपोषण की जरूरत होती है और उसके लिए उपवास करना यानी अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना, जो वेजिटेरियन है, किसी प्राणी की हत्या करके नहीं लाई गई है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना, लेकिन न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कम खा रहे हैं और शाम को नहीं खा रहे हैं तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशियस खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाई प्रोटीन होने चाहिए, इसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए, इसमें फ्रूट्स होने चाहिए, लेंटिल्स होने चाहिए और जो अलग अलग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के रिसोर्सेस है वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। फिर आप कुछ भी खा सकते हो। इसको आप धार्मिक तरीके से न लेते हुए इसको एक सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है वैसी खानी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा न खाएं ताकि हमारा पेट जो है ये हल्का रहे, तो हम निद्रा अवस्था में ना जाए, हमारा जो दिमाग है वो भारी ना हो जाए, मन और सुस्त न हो जाए। इसलिए ये कम खाना जरूरी होता है। और अगर हम कम खा रहे हैं तो न्यूट्रिशियस खाना बहुत जरूरी है। उसके लिए सिर्फ वो साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं या कोई शीरा बना के शक्कर डाल के खा रहे हैं या जो फ्राई किए हुए वेपर्स डाल रहे हैं या आलू की चीज़ें बहुत सारी खा रहे हैं शीरा बनाकर या खीर बनाकर, तो ये कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन देने वाली बात नहीं है साथियों। उसके लिए ये जो नियम है ये बाद में आए हैं। साबूदाना तो हमारे भारत का पदार्थ भी नहीं है। ये तो 60-70 साल पहले बाहरी देश से किसी व्यापारियों ने इंपोर्ट किया था और फिर इसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल बाजारू चीज़ है। ये खाओ, ये मत खाओ, इसका कोई धर्म से या अध्यात्म से या उपोषण से लेना देना नहीं है। बस उसमें प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए और शरीर के लिए न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा खाते हैं तो बाकी की जो चीज़ें हैं उपवास के साथ वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम इन 9 दिनों में सुगंधित जो कॉस्मेटिक्स है, अत्तर है, परफ्यूम्स है, डिओड्रेंट्स है या जो हम मेकअप के लिए सामान इस्तेमाल करते हैं या हम गहने पहनते हैं,
बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऊंचे कपड़े पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसका उपोषण में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन चीज़ों से मन के ऊपर इफेक्ट होता है, हमें उसका एक अभिमान होता है, गर्व होता है, हम दिखावा करते हैं तो हम बाहरी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के उपोषण का, उपवास का ये उद्देश्य है कि हम अंदर जाए। तो अंदर जाने के लिए हमें सादे कपड़े पहनना है, कॉस्मेटिक्स, गहने इनका इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी सुगंधित चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है बॉडी के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से हमारे मन के अंदर जा सके, साधना कर सके, समाधि लगा सके और प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रगति कर सके। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो प्रैक्टिकली कभी कभी डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन अगर हम ठीक से करें तो उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, कि हमें ऊंचे आसनों पर नहीं सोना है, मतलब बहुत लग्जरियस बेड्स जो होते हैं उन पर नहीं सोना है। इसका उद्देश्य यह है कि आप जब सोए तो आप इतनी गहरी नींद में न सोए कि आपको कोई उस वक्त होश ही नहीं है और आप नींद में चले जाए, और डीप नींद में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये अध्यात्म के, साधना के खिलाफ होता है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जो साधना करते हैं, योग करते हैं, योग मतलब ये जो अलग अलग तरीके के बाबा जो शारीरिक कसरतें करते हैं वो वाला नहीं, ये अंदर जाने वाला योग जो भगवान बुद्ध ने डिस्क्राइब किया था, जो स्वामी विवेकानंद जी ने डिस्क्राइब किया था, उस तरीके का योग, उसके लिए ऐसी गहरी नींद में, ऊंचे आसनों में, लग्जरियस बेड्स पे सोना ये एक अच्छी बात नहीं है, उसके अगेंस्ट जाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। और बाकी के जो 5 शील है, ये तो हमें पता है कि हमें नशा पता नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, कोई भी बात झूठ ज़्यादा या कम करके तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करनी है, और हमें हत्या करनी नहीं है, वो किसी भी प्रकार की हत्या हो। अध्यात्म में तो हत्या ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो मन के नकारात्मक कर्म होते हैं, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, वासना, इन सभी चीज़ों को हत्या ही करते हैं, और इनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को वीर कहते हैं, महावीर कहते हैं। तो इन सब विकारों से हमें मुक्त होना होता है, ना कि सिर्फ फिजिकल जो वायलेंस हम करते हैं, किसी को मार देते हैं या मारपीट करते हैं या वर्बली कोई वायलेंस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनसे तो हमें बचना ही है। लेकिन मन के अंदर से हम जो ये सतत हत्याएं करते रहते हैं नकारात्मक विकारों के जरिए, ये भी हमें रोकनी है। तो ये 8 शील हो गए। इसके साथ में हम साधना के लिए बैठेंगे, जितनी साधना कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। जिन्होंने विपश्यना की है उनको पता है सुबह शाम की 1-1 घंटे की साधना तो है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ज़्यादा बैठ सकता है तो बढ़िया बात है। और साधना में क्या करना है, तो हमें अपने अंदर जाना है, अध्यात्म करना है, बाहर का कोई नाम नहीं लेना है, किसी का इमेजिनेशन नहीं करना है, अंदर की साधना करनी है। और खुद के बारे में जो सत्य है, ऐसे सत्य का प्रज्ञा द्वारा अध्ययन करना है, उसी को अध्यात्म कहा गया था हमारी पुरानी भाषा में। तो ये चीज़ें क्यों करनी है, तो इसलिए करनी है कि हमारी जो पारमिताएं है, यानी स्पिरिचुअल जो बेस के जो 10 मुद्दे हैं, उन 10 घड़ों में हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इन 10 दिनों में दे पाए, हमारे पारमिताओं को सशक्त कर पाए। और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पारमिता है साथियों, वो है दान की पारमिता। तो दान अगर हम इन दिनों में कर सकते हैं, लेकिन दान मतलब किसी मंदिर में दे दिया या पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, इससे अच्छा है कि जो दान किसी जिसको उसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद व्यक्ति को, उसको इसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिशियल रहे, तो वो दान सबसे अच्छा है। और हम तो जानते हैं कि धम्म दानंग सब दानंग दिनासी, जिसको हम शील, सदाचार, समाधि और प्रज्ञा के क्षेत्र में चलने के लिए मदद कर दे, उसके लिए जो दान किया जाता है वो सबसे बढ़िया दान होता है। और अगर हम ये हमारे फैमिली मेंबर्स को कर सके, उनको हम अगर प्रेरणा दे पाए, हमारे माता पिताओं को, बच्चों को, भाई बहनों को, मित्रों को, कि आप भी शील सदाचार का पालन करें और समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करें, तो ये सबसे बढ़िया दान होता है। तो ये है उपोषण का पूरा प्लानिंग जो हमें इन पूरे 9 दिनों में करना है, ताकि हम 10वें दिन ये सब जो इससे पॉजिटिविटी मिलेगी, इसमें जो हम प्रगति कर पाएंगे, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उसको 10वें दिन हम बांट सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का जो नवरात्रि का दिन है, ये आप सबको अच्छा जाए, मंगलमय जाए, और आप सभी
आप अपने अपने धर्म के रास्ते पर, पथ पर प्रगति करें और आप सबको शांति मिले, आनंद मिले, सबका मंगल हो। जय हिंद साथियों।